नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे जीएस विद फन चैनल में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के डिस्कस किया था। हमने कई सारी वीडियोस को रिलीज़ किया है जीएस पोर्शन में जो ज्योग्राफी सेक्शन को कवर करती हैं। अब की और आज की जो वीडियो है वो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने एक टॉपिक चूज़ किया है ओशियन करंट का, यानी कि समुद्री जलधारा का। समुद्री जलधारा बहुत सारी होती हैं, जिसमें कि आपके दो टाइप्स की समुद्री जलधारा होती हैं, जिसमें गर्म समुद्री जलधारा और ठंडी समुद्री जलधारा। अब इसका क्या रोल होता है और कैसे होते हैं, आइए ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। और क्या, कहाँ से, कैसे ये एक तरफ से दूसरे तरफ जाती हैं, इक्वेटर से चलते हुए पोल की तरफ जाती हैं और पोल की जलधारा इक्वेटर की तरफ आती हैं। ऐसा फिनोमेना होता है तो क्यों होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब ओशन करंट होता क्या है? ओशन करंट is stream made up of horizontal and vertical components of the circular system of ocean waters that is produced by gravity, wind friction and water density. Variation in different parts of the ocean. Ocean currents are similar to winds in the atmosphere in that they transfer significant amounts of heat from Earth's equatorial areas to the poles and thus play important roles in determining the climates of coastal regions. In addition, ocean currents are atmospheric circulation influence one another. Okay? तो चलिए अब इसे जो अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा है अब इसको थोड़ा सा हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। महासागरीय धारा एक विशेष दिशा में समुद्री जल का निरंतर प्रवाह है। वे कई चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें हवा, ज्वार भाटा और पानी के घनत्व में अंतर शामिल है। महासागरीय धाराएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे दुनिया भर में गर्मी, पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों को वितरित करने में मदद करती हैं, जो मौसम के पैटर्न और समुद्री जीवन के वितरण पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। महासागरीय धाराएं पानी की गति के पैटर्न हैं जो दुनिया भर के जलवायु क्षेत्रों और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से दो श्रेणियों में आती हैं: सतही धाराएं जो हवा से प्रभावित होती हैं और गहरे पानी की धाराएं जो पानी के घनत्व में अंतर से प्रभावित होती हैं। समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान सहित कई विषयों के लिए समुद्री धाराओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। इतना क्लियर है? तो अभी हमने जाना कि कौन कौन सी समुद्री धाराएं होती हैं। एक होती है गर्म जलधारा और एक होती है ठंडी जलधारा। अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं गर्म जलधाराएं क्या होती हैं। गर्म जलधाराएं वे समुद्री धाराएं हैं जो आसपास के पानी की तुलना में तुलनात्मक रूप से गर्म हैं। वे आमतौर पर कम अक्षांश वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं जहां गर्म पानी मौजूद हो। जैसा कि हम सभी को पता है कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पहुंचती है और जहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम अगर देखा जाए तो इक्वेटर के पास ही जनरेट होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ऐसी ही एक शक्ति गर्म समुद्री धारा गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको, आपको दिखाने की कोशिश हम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस पोर्शन में, यहाँ पे आप देखिए तो ये गल्फ स्ट्रीम आपको दिखेगी। अभी भी आप ना देख पा रहे हो तो इसको थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रही है गल्फ स्ट्रीम, ये है यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम। और इसका डायरेक्शन आप देखें तो ये किधर जा रहा है, ये माफ़ कीजिएगा, ये इसका जो डायरेक्शन जा रहा है ये आप देख सकते हैं, ये पोल की साइड जा रहा है। पोल आप सबको पता है कि पोल हमारा इस पोर्शन में होता है। ठीक है, तो दोनों साइड में हम देख सकते हैं पोल होता है कि नहीं होता है। अब क्या होता है, यूरोप तक पहुंचने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो गर्म जलधाराएं होती हैं, ये जो गर्म जलधाराएं हैं ये क्या कर रही हैं, ये सारी इक्वेटर के पास आप देख सकते हैं कि सारी की सारी कहाँ जनरेट हो रही हैं, ये सारी की सारी इक्वेटर के पास ही जनरेट हो रही हैं। ये देखिए, इधर साउथ इक्वेटेरियल है, इधर आप देख सकते हैं अगुलहास है ना। अगुलहास के बाद आप ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। ठीक है, ये कोल्ड जलधारा में आता है बेंगुला करंट, जो कि साउथ अफ्रीका के नीचे साइड में है, जो हमने ग्रासलैंड पढ़ी थी, वेल्ड इसी जगह पे थी। आपके रिवीजन के लिए हम बताना चाहेंगे। ओके, तो आप एक और जलधारा है, एक और ओशियनिक करंट है जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में भी आता है, जिसको अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं।
और वो है अलास्का ओशनिक करंट, ठीक है ना। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक कोल्ड भी है और एक हॉट भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये पूछता है जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अलास्का ओशनिक करंट जो कि पोलर से इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो ऑब्वियसली पोल साइड हमारा ठंडा होता है। अगर वो इक्वेटर की तरफ आ रही है दैट मीन्स वो कोल्ड है, और अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है दैट मीन्स वो हॉट है, यानी गर्म जलधारा, वार्म करंट है। इतना क्लियर है। यह धारा गर्मी और गर्म पानी को उष्ण कटिबंध से उच्च अक्षांशों तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ यह जलवायु को बहुत प्रभावित कर सकती है। यानी कि बहुत जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ गर्म पोर्शन होता है वहाँ की जलधारा, जैसे कि वार्म करंट ठंडे की तरफ जाती है, तो क्या करती है, जब वो जलधारा इस जगह से दूसरी जगह जाएगी तो बहुत सारे पोषणिक चीज़ों को भी लेके जाएगी, जिसमें पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, जो हमारे वाटर में प्रेजेंट होता है, वो ठंडे प्लेस पे ले जाती है। और ठंडी जलधारा गर्म जलधारा की जगह लेने की कोशिश करती है। इतना क्लियर है। अब समझते हैं कि कोल्ड ओशन करंट्स क्या होते हैं, यानी कि ठंडी महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। जो ठंडी जलधाराएं जो आसपास के पानी की तुलना में ठंडी होती हैं, वे आमतौर पर उच्च अक्षांशों क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं जहां पानी ठंडा होता है। यानी कि आप इधर देख सकते हैं कि इस पोर्शन में ये जो पोर्शन जा रहा है, ये पोर्शन, ये सारा का सारा पोलर साइड है कि नहीं, ये, और इधर भी आप देख सकते हैं ये जो है पोल साइड है। हमको पता है अटलांटिक ओशन पड़ता है, अटलांटिक कॉन्टिनेंट भी अगर सबसे कहा जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो हम यही कह सकते हैं कि जो बर्फ़ का रेगिस्तान होता है सबसे बड़ा, वो कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बर्फ़ से ही पूरा कॉन्टिनेंट बना हुआ है। इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट? ओके। सो ये जो ठंडे जलधाराएं हैं ये क्या करती हैं, ये पोल से इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश करती है, क्योंकि गर्म जलधाराएं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही हैं, तो उनकी प्लेस लेने के लिए ठंडी जलधाराएं इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश करती हैं पोल से। ऐसी एक ठंडी धारा लेब्राडोर धारा, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटों के साथ दक्षिण की ओर बहती है। अब लेब्राडोर आप देख सकते हैं कहाँ पर है, आप पहचान सकते हैं, और वो ये है, ये आप देख सकते हैं इस पोर्शन पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है लेब्राडोर करंट है, जो कि पोल साइड से इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश कर रही है कि नहीं है। ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। यही हमको याद करना रहता है कि कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। इतना क्लियर है। ठंडी महासागरीय धारा पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि वे ठंडे पानी और गर्मी को ध्रुवों से निचले अक्षांशों तक ले जाने में मदद करती हैं। इतना क्लियर है। अब हमारे पास कई सारे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, कि वो ये आते हैं कि जैसे कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ठंडा है कि गर्म, तो आप ये देख सकते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, ब्लू कलर से इसका साइन है, दैट मीन्स क्या है, ये ठंडा है। और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट क्या कहता है, धाराएं क्या कहती हैं, वो गर्म है, ठीक है ना। यही हमको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन इंडियन ओशन को लेकर के भी आ सकता है, तो वो इंडियन ओशन को लेकर के आता है, तो वो मैक्सिमम आता है अगुलहास करंट को लेकर के, जो कि वार्म है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है करंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये क्रोशियो करंट है, ओके, ये जापान के पास आता है, और यहाँ पे ओयाशियो करंट है, ठीक है। ये दो करंट है, क्रोशियो करंट हॉट करंट्स में आता है, गर्म जलधारा में आता है, और ओयाशियो करंट कोल्ड जलधारा में आता है। इतना क्लियर है, कोई डाउट? अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पेरू करंट कहाँ है, तो पेरू करंट हमारा इधर साइड में आता है। इधर हम सबको पता है कि ये जो पोर्शन है, ये जो साउथ अमेरिका का जो पोर्शन है, ये कौन सी पर्वतमाला में आता है, ये आता है एंडीज़ में। इधर कॉर्नर पे आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन आता है ये एंडीज़, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेंज कही जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये इस साइड आपको पेरू ठंडी जलधारा कही जाती है। अब इसी में आता है आपका कौन सा आता है, अब इसी में आता है आपका कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट भी हमारा कोल्ड करंट है, ठीक है। इतना क्लियर है। और इसी में आता है हमारा कौन सा, ब्राज़ील करंट, लेकिन वो हॉट करंट है। हमको पता है कि ब्राज़ील कहाँ है, इसी पोर्शन में तो है, यहाँ पर।
तो इसी साइड में ब्राज़ील करंट। इसको याद करने का एक ट्रिक ये भी आती है कि ब्राज़ील एक सॉन्ग आया था, आप सभी जानते हैं, तो उस ब्राज़ील सॉन्ग पर हम लोग डांस करें और डांस करते समय क्या हो, तो ज़्यादा हॉट हो जाएंगे कि नहीं, तो गर्मी महसूस होगी। तो उस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि जहाँ पे ब्राज़ील करंट आए दैट मीन्स वो गर्म जलधारा। इतना क्लियर है? कोई डाउट, किसी तरह का क्वेश्चन? हाँ, एक और गर्म जलधारा के बारे में क्वेश्चन, ठंडी जलधारा के लिए क्वेश्चन आता है, वो है कनेरी करंट। अब ये कनेरी करंट जो है वो हमारे पोल साइड से इक्वेटर की तरफ आती है, इस वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा, कोल्ड करंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना? आइए अब जान लेते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं क्या हो सकती हैं। ये जो जलधाराएं हैं उनकी लवणता एवं तापमान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठंडी धाराएं आसपास के पानी की तुलना में ठंडी होती हैं, जबकि गर्म धाराएं अक्सर गर्म होती हैं। लवणता भिन्न भी धाराओं को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि खारा पानी कम खारे पानी की तुलना में सघन होता है। महासागरीय धाराएं उन्हें आकार देने वाले चरों के आधार पर अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग गति से चल सकती हैं। कुछ धाराएं कई मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रवाहित हो सकती हैं, जबकि अन्य केवल कुछ सेंटीमीटर प्रति सेकंड की ही चाल से चल सकती हैं। इतना क्लियर है? वायु परिसंचरण विशेष रूप से हवा का पैटर्न समुद्र की सतह के साथ घर्षण के माध्यम से सतही धाराएं उत्पन्न करके समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, जो बदले में मौसम के पैटर्न और समुद्री परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करता है। ये कुछ हमारी विशेषताएं होती हैं ओशियन करंट को लेकर के। ठीक है, इतना क्लियर है? इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? हाँ, ये है कि बहुत सारी करंट को लेकर के मैंने डिस्कस नहीं किया है इस वीडियो में, क्योंकि वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो मैक्सिमम हमारे एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती हैं, उनको लेकर के हमने थोड़ा डिस्कशन किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पिक्चर फॉर्म में जितना भी आप देखेंगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे कि अगुलहास करंट हो गया, कनेरी करंट, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, ठीक है, पेरू करंट, कैलिफोर्निया, अलास्का करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कुराशियो करंट, ओयाशियो करंट, ठीक है, अगुलहास करंट, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, और बेंगुला करंट, ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट करंट्स हैं जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है, ताकि आपको एक पिक्चर फॉर्म में एक मेमोरी तैयार हो जाए। मान लीजिए कभी वो एग्ज़ाम में आती है तो उसे आप इस पिक्चर फॉर्म में याद की हुई मेमोरी के थ्रू उसे सॉल्व कर सकें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे से शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।